हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने आर्ट्स पार्ट्स एंड आर्टिकल्स कर लिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी और जीके की कंपैरिजन बुक के नोट्स के थ्रू। अब हम करने जा रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनली शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो थे 8, और अब कितने, अब हैं 12 यानी कि 12। और ये 66 ईयर्स के बाद इसमें 12 आपके शेड्यूल्स हो गए हैं 8 के बाद, यानी कि 4 जो शेड्यूल्स हैं ये इसमें ऐड किए हैं। और ये स्केड्यूल्स होते क्या हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए बहुत सारी चीज़ पार्ट्स और आर्टिकल्स में दी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं, कुछ ऐसे भी लॉज हैं, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो कि इन सब में नहीं दिए गए हैं। तो जो अलग से सारी चीज़ें दी गई हैं वो आती हैं स्केड्यूल्स में। कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स जो कि अलग से दिए गए हैं, तो वो सभी शेड्यूल्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप इसे इग्नोर कीजिएगा। फर्स्टली हम देखेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल्स है वो है स्टेट एंड यूटीज़ के बारे में। किसके बारे में? स्टेट एंड यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सेकंड शेड्यूल है वो है आपका सैलरीज, इम्लूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, ऑडिटर जनरल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि इन सबको जो सैलरीज और जो भी सुविधाएं मिलती हैं ना, उसके बारे में है सेकंड शेड्यूल। इसके बाद है थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स, जजेस एंड कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। तो ये जो ओथ ली जाती हैं, जो भी अफर्मेशंस ली जाती हैं, किसके द्वारा? जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, मिनिस्टर्स हैं, जज हैं और कैग हैं, तो वो सब किस में सब दी गई हैं? वो दी गई हैं थर्ड शेड्यूल में। इसके बाद है फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन होता है राज्यसभा की सीटों का, यानी कि राज्यसभा की सीटों का किस तरीके से एलोकेशन किया जाएगा स्टेट वाइज, तो दैट इज इन फोर्थ शेड्यूल। इसके बाद है फिफ्थ शेड्यूल। तो जो फिफ्थ शेड्यूल है वो इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरियाज। तो जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में सारी चीज़ें किसमें लिखी हैं, सारी बातें फिफ्थ शेड्यूल में। इसके बाद है सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन किसका? ट्राइबल एरिया का। किसके ट्राइबल एरिया का? जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो शेड्यूल्ड एरिया हैं और ट्राइबल एरियाज हैं ये सभी किस में आते हैं? सिक्स्थ शेड्यूल में। इसके बाद है सेवन्थ शेड्यूल। तो सेवन्थ शेड्यूल में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इस सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो आती हैं सेवन्थ शेड्यूल में। इसमें कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट फेडरल स्ट्रक्चर होता है। कॉन्करेंट क्या होती है? जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर दोनों कोई पावर का वहन करते हैं, कोई पावर दोनों के पास मिलकर होती है। इसके बाद है देखिए एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में आती हैं लैंग्वेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पॉलिटी आता है, तो एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज जरूर पूछी जाती हैं कि कौन सा लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो वो है एट्थ शेड्यूल। और इसमें 14 ओरिजिनली थी, लेकिन अभी कितनी है? 22 इसमें कितनी लैंग्वेज हैं इसमें। नाइन्थ शेड्यूल में आते हैं वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एंड फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। जो भी 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो नाइन्थ शेड्यूल में आते हैं। मैंने बताया था ना, एट्थ ये ओरिजिनल तक है, नाइन्थ ये ऐड हुआ है बाद में। फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के तुरंत बाद जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, तो कुछ एक्ट और कुछ रेगुलेशन जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जैसे कि बहुत सारी ज़मीनें थी ना, अमीरों के पास बहुत ज़मीनें थी तो उनको गरीबों में थोड़ा बांट दिया गया। लैंड रिफॉर्म आए, जमींदारी का एवोल्यूशन कर दिया कि जमींदारी नहीं होगी, अब जो हैं वो अपने खेत के मालिक ही होंगे, कोई ज़मीन नहीं देगा। इसके बाद टेंथ शेड्यूल है। तो टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में न्यूज़पेपर में आप आए दिन पढ़ते भी होंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है टेंथ शेड्यूल में, जो 1985 में 52nd अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड हुआ था। इसके बाद है देखिए, ये फर्स्ट के बाद सीधे 52nd अमेंडमेंट के बाद आया था टेंथ शेड्यूल। इसके बाद 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पंचायत की। कितने मैटर्स पे? 29 मैटर्स इसमें आते हैं, और ये ऐड हुई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद।
क्या आती है इसमें, पावर और अथॉरिटी किसकी, पंचायत की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ये कब ऐड हुई, ये ऐड हुई 73 अमेंडमेंट जब हुई थी 1992 में। इसके बाद है देखिए 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल में आती है पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, म्यूनिसिपलिटी की, याद रखिएगा, म्यूनिसिपलिटीज़ की, यानी कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं, जो शहर में होती है ना, शहर को चलाने के लिए नगर पालिकाएँ, तो वो जैसे दिल्ली की एमसीडी इस तरीके से होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। तो इसमें 18 मैटर्स आते हैं, 18 मैटर्स देखते हैं म्यूनिसिपलिटी, और ये 1992 में 74th अमेंडमेंट हुआ था, तभी ये ऐड हुई थी। तो देखिए ये है शेड्यूल, लेकिन मैं आपको एक इनकी सिंपल ट्रिक बताती हूँ लर्न करने के लिए, क्योंकि कभी कभी लर्न करने में ये बहुत थोड़े से हार्ड लगते हैं। तो देखिए एक आप लाइन याद रखिएगा, वो लाइन है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम के आंसू। कोई ये स्टेटमेंट देखिए वैसे नहीं है, सच में ये नॉर्मली बनाई गई है, एक इसकी न्यूमेरिक स्ट्रेटजी है। क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो हम इसको चलिए यहाँ पर करते हैं इसको डिवाइड। तो देखिए टीयर्स, टीयर्स से क्या बनता है, टीयर्स में आपके 5 शेड्यूल्स आ जाते हैं। कौन कौन से, T4 होता है टेरिटरीज, यानी कि स्टेट एंड टेरिटरीज से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो है फर्स्ट। ई से आ जाता है सैलरीज एंड इमलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो जितना भी इमलमेंट से रिलेटेड है वो आ जाता है सेकंड में। ई से होता है इमलमेंट्स। ए से होता है एफर्मेशन, तो जो भी ओथ और एफर्मेशन है वो आ जाती है आपकी थर्ड में। आर से होता है राज्यसभा, तो जो भी राज्यसभा से रिलेटेड एलोकेशन है सीट्स का वो आ जाता है फोर्थ में, तो ये हो जाता है टीयर। इसके बाद है फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरियाज। तो एस से क्या आता है, एससी एंड एसटी, तो एससी एंड एसटी आता है एस से, तो ये हो जाता है टीयर्स। 5 तक आप समझ गए होंगे। आप एक बार वीडियो और देखिएगा, थोड़ा पॉज करके और सुन लीजिएगा। इसके बाद आता है देखिए ऑफ, ऑफ से ओ से होता है यहाँ पे अदर स्टेट्स। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन अदर एरियाज, जो अदर स्टेट्स होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले, ये ओ से आते हैं। एफ से आता है फेडरल स्ट्रक्चर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो फेडरल ही होती है, आप सबको पता होगी। तो एफ से आता है फेडरल। ओ से आता है आपका 14th ओरिजिनल लैंग्वेजेस। क्या आता है, ओरिजिनल लैंग्वेजेस। और एल से आता है लैंड रिफॉर्म। क्या आता है एल से, लैंड रिफॉर्म। और डी से आता है डिफेक्शन। तो ये बन गया ओल्ड, डी से डिफेक्शन, एल से लैंड रिफॉर्म, ओ से लैंग्वेजेस, वो भी ओरिजिनली जो आती हैं। इसके बाद पी से क्या आता है, देखिए पी से आता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो पी से आता है पंचायत और एम से आता है म्यूनिसिपलिटी। तो आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इस तरीके से आप देखिए अपनी बना सकते हैं। टी से आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं टेरिटरी, ई से इमलमेंट्स, ए से लिख सकते हैं आप, ए से है आपका अफर्मेशंस, आर से आप लिख सकते हैं यहाँ पे राज्यसभा, और एस से लिख सकते हैं यहाँ पे आप एससी एसटी एरियाज, ओ से लिख सकते हैं आप यहाँ पे अदर एरियाज, एफ से लिख सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, फिर ओ से लिख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेजेस, एल से लिख सकते हैं लैंड रिफॉर्म, डी से लिख सकते हैं डिफेक्शन, पी से लिख सकते हैं आप पंचायत, और एम से लिख सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो ये आप अपनी भी एक लिस्ट बना सकते हैं, ये काफ़ी इजी फॉर्म में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।